बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाज़रीन और सामीन, मैं हूँ आपका भाई हाफ़िज़ बसी मोहम्मद ख़ान और ये है आपका जाना-पहचाना यूट्यूब चैनल हाफ़िज़ बसी टीवी। नाज़रीन, इस प्लेटफ़ॉर्म से जो भी प्रोग्राम नशर होता है वो स्पॉन्सर्ड नहीं होता, इसलिए कि हमने इसको आमदनी का ज़रिया नहीं बनाया हुआ है। लेकिन जिस चीज़ के बारे में हम ये समझते हैं कि ये बात दुरुस्त है, उसको हम लाज़मी तौर पर इस प्लेटफ़ॉर्म पर मौका हम ज़रूर देते हैं। कुछ अरसा पहले यहाँ मैंने एक प्रोग्राम किया था और वो था ज़ीरो वेस्टेज का। उस ज़ीरो वेस्टेज का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने हमारे शहरों के करीब और कस्बों के करीब सब्ज़ी मंडियाँ और फ्रूट मार्केट्स अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं और वहाँ हर रोज़ बेशुमार माल जो है वो एज़ वेस्टेज फेंक दिया जाता है। और आइडिया ये था कि कोई आदमी आगे आए, उसको इकट्ठा करे, वो फ्रेश भी अपने जानवरों को दे और उसका साइलेज भी बनाए, उसकी जो है बनने वाली है वो भी, और हम उसके अंदर आपको फुल बगैर किसी पैसे के हम उसमें रहनुमाई टेक्निकल सुपरविजन वो हम देंगे। उसके नतीजे के अंदर दूसरे ममालिक से तो काफ़ी लोग आए, लेकिन यहाँ पाकिस्तान से एक आदमी हमारे पास आए और उनका नाम था चौधरी नवीद साहब। और उन्होंने कहा कि जी मैं ये काम मैंने शुरू किया हुआ है आपके कहने के ऊपर, और उसके नतीजे के अंदर एक तो मेरी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन घटी है और दूसरा मेरे जानवरों की जो बीमारी हैं उनमें कमी वाक़ई हुई है, और तीसरा ये है कि जो लोग इसको लेकर जाते हैं इसके गोश्त को, वो आकर मुतालबा करते हैं कि ये गोश्त ज़्यादा टेस्टी था। तो हमने उनसे गुज़ारिश की कि क्या आप कुर्बानी के लिए ये काम कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा यस। अब उन्होंने पिछले साल से लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाकों में जहाँ सब्ज़ी मंडी या फ्रूट मार्केट करीब है, वहाँ उन्होंने अपने जानवरों के फार्म बनाए हुए हैं। आज वो मेरे पास मौजूद हैं, प्योरली ऑर्गेनिक बेस्ड, जिसकी खुराक में ना कोई स्टेरॉइड है और ना कोई यूरिया है, या तो फ्रूट और वेजिटेबल्स हैं और या ग्रेन्स हैं। आज वो मेरे पास बैठे हुए हैं और मैं जानना चाहता हूँ उनसे कि यहाँ पर ये फैसिलिटी जो इन्होंने बनाई हुई है, ये असल किस-किस जगह पर है? और अगर मैं जानवर खरीदने के लिए जाऊँ, तो क्या वो शरई असूलों के मुताबिक है? और तीसरी चीज़ जो है, ये और कौन-सी चीज़ ऑफ़र कर सकते हैं? बज़ाहिर तो ये आज का प्रोग्राम लाहौर के इर्द-गिर्द वालों के लिए है, लेकिन ये एग्ज़ाम्पल है पूरे पाकिस्तान के उन शहरियों के लिए जो लाइवस्टॉक का कारोबार करना चाहते हों और वो फ्रूट मार्केट या वेजिटेबल मार्केट के करीब उनका फार्म पड़ता हो, ताकि इनके तजुर्बात से पूरा पाकिस्तान फ़ायदा उठा सके। और वो जो चीज़ जो हमारी वेजिटेबल मार्केट्स और फ्रूट मार्केट्स में गलती सड़ती रहती है, उसको हम अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो जनाब, मैं खुशामदीद कहता हूँ जनाब चौधरी साहब को, और रीज़न उसकी ये है कि ये पहले आदमी हैं जिन्होंने ज़ीरो वेस्टेज का झंडा उठाया और आज माशाल्लाह कामयाबी के साथ यहाँ पर अपने प्रोडक्ट के लिए मौजूद हैं। जनाब चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, हाफ़िज़ साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपके लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया, ख़ास तौर पे हाफ़िज़ साहब का। हाफ़िज़ साहब ने एक तो हमें एक अच्छी लाइन दी, जिसमें ये है कि ये जो ज़ीरो वेस्टेज है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही थी हमें, वो एनिमल फूड कास्टिंग की आ रही थी। जो कि इस आइडियाज़ ने हमें पहले तो थोड़ा-सा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, लेकिन जब किया तो उसका रिज़ल्ट आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। उससे ये हुआ कि जो एनिमल की जो है फूड कॉस्टिंग, हेल्थ और प्लस जो है ना इसका टेस्ट, मीट टेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छी क्वालिटी का जो है ना आना शुरू हो गया। जिसकी वजह से पिछले साल हमारी कम ग्रोथ थी, इस साल मज़ीद हम प्रॉपर इस पे आ गए हैं तो और इससे ज़्यादा बेहतर होती जा रही है। और दूसरा ये है कि बड़े शहरों में प्रॉब्लम आ रही है एनिमल रखने की, और वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो फूड की है, क्योंकि चारा नहीं मिलता, मंडियाँ दूर हो गई हैं, एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, बाहर दूसरे शहरों से एनिमल फीड आ रही है, जिसकी वजह से वो जो है ना मनों में और किलों में तो ले नहीं सकते, मनों में भी ठीक-ठाक कॉस्टिंग का फ़र्क आ रहा है। तो लिहाज़ा इसका सबसे बेस्ट वे हमने यही निकाला कि मंडियों से वेस्ट और फ्रूट एंड वेजिटेबल वेस्ट लेके तो उस पे एक्सपेरिमेंट किया जाए।
मैं तो 2-3 साल से कर रहा हूँ, तो बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। अब मज़ीद इस बार आया हूँ कि मैंने इस बार, क्योंकि मेरा काम कुर्बानी का भी है, कि स्टार्टिंग मैंने कुर्बानी से किया था फार्मिंग का। लेकिन अब मैंने ये देखा है कि मैं जो रेट मार्केट में लाया हूँ, इस बार जो मार्केट में रेट हैं कुर्बानी के, सबसे ज़्यादा रेट मैंने कम किए हैं। फिर मैंने उसका एनालिसिस, लोगों ने मुझसे पूछा कि वो क्या रीज़न है? क्योंकि जब मेरी कॉस्ट ही कम होगी तो इसके रेट मुझे कम देते हुए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो लिहाज़ा जो चीज़ आपको बाहर से कॉस्टली मिल रही है एनिमल ऑयल, क्योंकि ईद पे तो जानवर वैसे ही महँगे हो जाते हैं। आप चौधरी साहब ये कहना चाहते हैं कि जो अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी है और ये ऑर्गेनिक वेस्ट जो है ज़ीरो ऑर्गेनिक वेस्ट को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके नतीजे में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटी है, आप वो प्रॉफ़िट जो है, वो मार्जिन उसमें शेयर करना चाहते हैं गाहक को भी। कस्टमर के साथ। क्योंकि उससे जो है ना, ज़ाहिर-सी बात है, आज जितनी महँगाई हो चुकी हुई है और जो है ना लोगों की परचेज़िंग पावर कम है, क्योंकि हमने जो पैकेज निकाले हैं कुर्बानी के, वो इंशाअल्लाह ताला आपको बताएँगे, और वो आपको पूरे लाहौर में कहीं अवेलेबल नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला। और वो सिर्फ़ रीज़न यही है कि जो हमारी फूड कॉस्ट थी वो हमें कम आई है, आगे हम आप लोगों को जो है ना वो ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं। जिसमें हम, क्योंकि कुर्बानी की टोटल सर्विस ही शुरू से दे रहे हैं, जिसमें हम एनिमल ज़िंदा भी सेल कर रहे हैं, फिर जो है इसको स्लॉटर भी कर रहे हैं, और गाय वगैरह के हिस्से वगैरह भी पड़ते हैं। और लाहौर में इस वक़्त सबसे कम हिस्सा जो है ना हमने इस वक़्त निकाला है, वो भी सिर्फ़ ज़ीरो वेस्टेज यूज़ करने की वजह से। दूसरा ये है कि एक प्रॉब्लम पीछे कई सालों से आ रही थी कि लाहौर की आबादी कंजस्टेड होती जा रही है, और लोगों के पास एनिमल रखने का जो है ना वो स्पेस अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सोसाइटीज़ में बड़ी इस चीज़ का ख़्याल रखा जाता है कि एनिमल ना आए, स्लॉटरिंग का भी मसला है। तो अब हमने ये एक फ़ार्म है, वो हमने सूए हासिल फ़िरोज़पुर रोड पे लिया हुआ, जिसमें आप जो है ना अपना जानवर हमसे भी लेके रख सकते हैं, और वो चाँद रात को लेके जा सकते हैं, या अपना जानवर लाके आप हमारे फ़ार्म पे रख सकते हैं, ताकि ये जो एनिमल रखने का प्रॉब्लम है, वो एक तो आपका सॉल्यूशन हल हो जाएगा। दूसरी ये चीज़ है कि हमारे पास से, क्योंकि हमारा स्लॉटरिंग का काम है, तो हमारे पास कसाइयों की जो है ना, ये जिसको बुचर कहते हैं, उनकी जो है ना प्रॉपर प्रोफ़ेशनल टीम है। तो आप वो भी सर्विसेज़ जो है ना हमारी अवेल कर सकते हैं, और आप ऑन ग्राउंड ये जो है सारे सिस्टम को आप लाइव भी देख सकते हैं। चौधरी साहब आप सारी बातें बिल्कुल वही कह रहे हैं जो मेरे नाज़रीन सुनना चाहते हैं। मुझे आप ये बताइएगा कि मुझ जैसा आदमी अगर मंडी में जाएगा, वो कौन-कौन से फ्रॉड हैं, जो मंडी में मेरे साथ हो सकते हैं और नहीं हो सकते? मतलब हो भी सकता है और नहीं, और नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर मैं आपके पास जाऊँ, तो मैं किन-किन फ्रॉड से बच जाऊँगा? हाफ़िज़ जी, इसमें जो है ना सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है ना लोगों को मंडी में, क्योंकि जो है ना एक तो ये कि प्राइस का सबसे बड़ा आ जाता है, कि आपने एक जानवर खरीदा, उसी साइज़ का आपने खरीद के थोड़ा-सा आगे गए, तो वो मेरा ख़्याल 5-7 हज़ार 10 हज़ार रुपए महँगा हो गया। तो आप हमने तो एक सिस्टम रख दिया कि आप वेट के हिसाब से एनिमल ले सकते। नहीं, मतलब ये है कि मैंने जानवर खरीदा, ठीक, उसको लेके मैं घर की तरफ चल पड़ा। चल पड़े, आगे कोई और जानवर खड़ा हुआ था, तो पता चला कि मैं 5,000 या 10,000 महँगा खरीद। महँगा खरीद के लाएँ आप। और जो है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो बड़ा ऑर्गेनिक सिस्टम है, कि आप आएँ, स्केल पे जानवर खड़ा करें, फिक्स्ड प्राइस है। आपको बार्गेनिंग ये नहीं है कि मंडी में तो ये होता है ना, 4 कस्टमर आए तो मंडी का रेट आसमानों पे चला गया, नहीं है तो मंडी बिल्कुल बैठ गई, क्योंकि लाहौर में अब लोगों के पास इतना टाइम नहीं रह गया कि वो मंडियों में बार-बार चक्कर लगाएँ और प्राइस कम होने का वेट करें। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि वहाँ पे जो है ना ख़ास तौर पे ये जो सुन्नत कुर्बानी की होती है, जिसमें धोंदा जानवर कहा जाता है, वो कई जानवर ऐसे हैं जो खीर दाँत उसके उतार के उसको जो है ना प्लास्टिक के दाँत लगा दिए जाते हैं, या कुछ बकरों में शिफ्टिंग कर दी जाती हैं, बकरा बना दिया जाता है, मेल बना दिया जाता है। तो अल्लाह ना करे हमारे से, वो भी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन अगर अल्लाह ना करे कि आप इस चीज़ पे होते हैं, तो ये चीज़ें हमारे पास नहीं होंगी। अगर आपका एनिमल गया है, कोई नुक्स या ऐब आ गया, आप वो, हम सुन्नत के हिसाब से एनिमल का बिज़नेस करते हैं। आप वो जानवर उसी प्राइस पे लाके हमें आप वापस कर सकते कहना ये चाहते हैं कि मैं एक जानवर आप पॉसिबिलिटीज़ बता रहे हैं। एक तो ये है कि मैं आपके पास आया, मैंने जानवर खरीदा, घर ले गया। हैं। बिल्कुल, घर ले जाकर मुझे पता चला इसमें ये नुक्स है। बिल्कुल, मैं वापस लेके आता हूँ, ठीक हो गया। आप मुझे पैसे वापस करने के पाबंद हैं। बिल्कुल, नंबर 2 मैंने जानवर वहीं आपके पास छोड़ दिया, पैसे मैंने आपको अदा कर दिए। हाँ जी। इस दौरान अगर खुदा ना खास्ता वो मर गया, वो उसकी टाँग टूट गई, वो हमारी ज़िम्मेदारी है। वो हमारी ज़िम्मेदारी है, ये शुरू से, ये नहीं कि आज से।
जब से मुझे 18 साल हो गए हैं इस बिज़नेस को करते हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चैनल में मेरी यही बात होती है कि उसकी ज़िम्मेदारी वो हमारी होगी, हमारे फ़ार्म की होगी। वो आपका उसमें कोई जो है ना वो नहीं है, या तो आपको प्राइस वापस कर दी जाएगी, या उसी के साइज़ का या उससे बेहतर जानवर यानी कि पे कुछ और ज़्यादा क नहीं करना पड़ेगा। अगर वेट उसका ज़्यादा हुआ तो फिर क्या है, अगर उसी साइज़ का हो तो उसी रेट में आपको वो दूसरा जानवर दे दिया जाएगा। ऐब वाला, नुक्स वाला, ज़ख्मी जानवर वो हम अपने पास रखेंगे। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अब अगर मैंने जानवर भी आपसे नहीं खरीदा, राइट? और मैं आपके पास अपना जानवर लेकर आया हूँ ईद के रोज़, तो क्या वहाँ स्लॉटरिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है आपके पास? हाँ जी, बिल्कुल, हमारे पास मैंने ज़िक्र किया कि आप हमारे पास क्योंकि प्रोफ़ेशनल टीम है, उसमें जो हमारी बुकिंग हुई हुई होती है, आप आएँ, आप हमें कॉल कर दें, आपको उसी टाइम के जानवर के हिसाब से जो हमारे पास जानवर उसके हिसाब से आपको टाइम दे दिया जाएगा और आप अपना जानवर बाहर से लाके हमसे स्लॉटर भी करवा सकते अच्छा अभी तक जो हम बातें कर रहे हैं उसका मतलब ये हुआ कि हम सालिम जानवर की बात कर रहे हैं कि मैंने उसको लिया, मैं अपने घर ले गया, अगर वहाँ खराबी हुई तो मैंने वापस कर दिया। या ये है कि जानवर वहाँ खड़ा हुआ है, चाँद रात को मैं आकर उठा कर ले गया, वहाँ ज़िबा कर दिया। तीसरी ऑप्शन है कि मैंने वहीं स्लॉटर करवा दिया। अब एक इस वक़्त ट्रेंड है हिस्सों का और वो है बहुत बड़ा ट्रेंड। ख़ास तौर पर जो मिडल क्लास है, जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकती पूरा बकरा, हैं। बिल्क तो वो समझते हैं कि ये आसान है कि कुर्बानी भी हो जाएगी, एक गाय के अंदर हिस्सा ले लिया जाए। बिल्क वो भी आपके पास है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जी इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई 250-300 एनिमल है जो हमने स्लॉटिंग के पिछले साल भी हमारा 100 एनिमल बड़ा जो काउज़ हैं या बच्छा जिसे कहते हैं हमने स्लॉटर किया था। इस साल हमारी कैपेसिटी कोई 350 जानवर की है जो हमने स्लॉटर करके देना है। और दूसरा इसमें हमने सबसे ज़्यादा रखा है जो मैंने आपको बताया था कि हम इसको लोएस्ट, क्योंकि इस हालात को देखते हुए ना लोगों की कीमतें खरीद में बहुत फ़र्क पड़ा है। तो कुर्बानी हर बंदे की कोशिश होती है कि मैं कुर्बानी अच्छी से अच्छी दूँ, लेकिन एंड में आके ये हिस्से रह जाते हैं जो बंदा कहता है कुछ ना हो तो कम से कम मेरी प्रेज़ेंस कुर्बानी में होनी चाहिए, तो उसमें जो है ना वो हिस्सा डाल देते हैं। और हिस्से की प्राइस भी मार्केट में इतनी हाई चली गई हुई है कि मैंने 32, 33, 34 हज़ार तक, 35 हज़ार तक चली गई हुई है। तो मैंने क्या किया, मैंने 22,500 जो शरण जानवर उसमें लगता है, लाइव लाके खड़े कर दिए हैं, क्योंकि वो मेरे अपने फार्म के हैं, फ़ीड पे अपनी फ़ीड पे तैयार हुए हुए हैं। वो लोग हमसे पूछ रहे हैं कि ये यार ये इतनी प्राइस में आप किस तरह से कर रहे हैं? वो इसलिए कि हमने अपना जो खुराक है एक सस्ती डाली हुई है और रेट हमने लाहौर में सबसे कम हिस्से का कर दिया, ताकि जितने भी दोस्त कुर्बानी से रह जाते हैं, इनके इससे नीचे सस्ती कुर्बानी लाहौर में नहीं है इंशाल्लाह ताला। ये मैं ये कौमी अलमिया है। कौमी अलमिया ये है कि अगर आप मुझसे कोई चीज़ खरीद रहे हैं, मैं उसकी ज़्यादा कीमत बताता हूँ तो आपके ज़हन में होगा कि भई ये माल भी बड़ा अच्छा होगा। और अगर मैं आपको कीमत कम बताता हूँ, तो लोगों के ज़हन में होगा या ये चोरी का माल होगा और या ये 2 नंबर माल होगा। तो आपने ये बड़ा अच्छा किया कि अब जो है आपने ये ऑफ़र की है और चूँकि ये इस्लामी तरीके से आप सारा काम कर रहे हैं और आपके काम में खैर का पहलू है। और अगर खैर का पहलू ना होता, तो आप इस प्लेटफ़ॉर्म पर ना होते। तो 22,500 मुझे खुद हँसी आ रही है। वजह उसकी ये है कि मैं कुछ अपने माँ-बाप के नाम की कुर्बानी करता हूँ और वो मैं जंग में करता हूँ। अच्छा मैं और वो जो मुझे रेट दिया गया, वो 35,000 दिया गया। तो ये तो लाहौर है। ये लाहौर है। तो 22,000 पे तो मेरा ख़्याल ये है कि लोगों को शक करना चाहिए। इसका मतलब ये है और शक दूर हो सकता है कि वो आपके फ़ार्म को विज़िट करें। इसका आफ़ा जी मैंने एक और तरीका किया, मुझे क्योंकि ये चीज़ों का मुझे आ रहा था क्वेश्चनिंग। मैंने ये किया कि वो जानवर मैंने लाइव फार्म पे खड़े किए हैं, उसकी मैंने प्रॉपर वीडियोज़ बनाई हैं। उनके बाकायदा दाँत खोल के उनको चला-फिरा के दिखाया कि भाई जी ये वो जानवर है, आप लाइव नहीं, क्योंकि दोस्त हैं ईद पे मसरूफ़ होते हैं, बड़ी-बड़ी दूर से मेरे पास बुकिंग आ रही है, ख़ास तौर पे मेरी ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़ी बुकिंग करवा रहे हैं। तो वो भी वैसा, तो मैंने वो एक लाइव उनको प्लेटफ़ॉर्म भी दे दिया है, मेरे वहाँ पे अपने मुलाज़िम भी होंगे जो आपको लाइव एनिमल दिखा सकते हैं, फिर आप खुद भी विज़िट कर सकते हैं। और ये सारे एनिमल हमने ऑन ग्राउंड खड़े किए हैं ताकि शक-ओ-शुबा वाली बात रह ही ना जाए। अच्छा मैं अब थोड़ा-सा शक में मुब्तला हूँ और वो ये है कि लाहौर बहुत फैल गया। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर जैसे बैरिया टाउन है, डिफेंस है, फिर आप नीचे डाउनटाउन में चले जाएँ, तो मैं समझ रहा था कि वहाँ मुख्तलिफ़ जगहों पर आपके स्टॉल लगे हुए हैं। अभी आपकी बात से मैं समझ रहा हूँ कि वो सूए हासिल। सुई असर। इसका ना हमने एक तरीके का रखा है, क्योंकि हमारे ऑफिसेज़ हैं, 5 ब्रांचें हैं टोटल ना। एक हमने डिफेंस में तो वैसे ही लाइव जानवर नहीं जा सकता। एक हमारी डिफेंस मस्जिद चौक में ब्रांच है, दूसरी हमारी जोहर टाउन में है, तीसरी हमारी फैसल टाउन में है
और चौथी हमारी है वलेंसिया में और पाँचवाँ हमारा फार्म हाउस है। क्योंकि ये फार्म लाहौर में ना वैसे भी इतना एनिमल जो है ना ला नहीं सकते। तो आप बुकिंग वहाँ पे करवा सकते हैं और आप जो डिलीवरी भी आपका पिक पॉइंट भी आपका जो आपको नियर एरिया पर लगता है, उसी पे ही आपको डिलीवरी भी हो जाएगी। तो ये बोची गेट और दिल्ली दरवाजे वाले आदमी बेचारे कहाँ जाएँगे? आपने तो सब उन जगहों के नाम बताए जहाँ नवाब रहते हैं। मतलब है जौहर टाउन का आपने नाम बताया, चले वो ये अपर मिडल क्लास है। फिर और ऊपर आप चले जाएँ, आप डिफेंस तक चले गए और बैरिया टाउन तक चले गए। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि वो बेचारा जो दिल्ली दरवाजे का रहने वाला है या बोची गेट का रहने वाला है, वो भी आपको अप्रोच कर सकता है। असल में ना अवधि वो इसकी रीज़न ये है कि हमारा सिस्टम माशाल्लाह से पहले से 2 ब्रांचों से अब हम माशाल्लाह 5 पे चलेंगे, अगले साल मज़ीद बड़ा कर देंगे। क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हम जो है ना प्रॉपर सर्विसेज़ वो दें जितनी हम लोगों को प्रॉपर जेन्युइन सर्विस दे दें। उसका हल ये रखा है, हमारा फार्म है रिंग रोड के ऊपर। अगर कोई दोस्त बाहर के शहर से यानी कि अंदरून शहर से करवाता है, तो इसका सबसे बेस्ट वे है कि हमने होम डिलीवरी सिस्टम रखा हुआ है पूरे लाहौर में। उसकी एक प्राइस रख दी भी है। वो लाहौर में कहीं वो डायरेक्ट फार्म से, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होनी है तो हमारी चिलर्स वैन्स है, तो वो चाहे तो आप जो है ना मनारे पाकिस्तान डिलीवर करवा लें, चाहे अंदरून शहर में करवा लें, चाहे लाहौर के किसी भी कोने में करवा लें। सेम चार्जेस में वो पूरे लाहौर में कहीं भी डिलीवरी करवा सकता है। चौधरी साहब मुझे ऐसा लग रहा है कि नफ़ा तो आपने कमाना ही है। इसलिए कि यतीमों के सर पे हाथ रखने का ठेका तो आपने नहीं उठा रखा। लेकिन जो आप खिदमत कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और आपके ख़ानदान वाले सीधे जन्नत में ज़रूर जाएँगे। इंशाल्लाह ताला। नाज़रीन ये जो बात हो रही है, वो जब आप दुआ करें ना, ये 22,000 में, 23,000 में अगर ये कुर्बानी होती है, तो उन दुआओं में जहाँ आप चौधरी साहब को याद करेंगे, आप ज़रा मुझे भी याद रखिएगा। नीचे जो है वो तमाम ये 5 ऑफ़िसेज़ के नंबर चल रहे होंगे। आप किसी नंबर पर भी आप राब्ता करें और चौधरी साहब से राब्ता करें और बेहतर ये है कि आप एक मर्तबा जानवर को जाकर देखें, सिलेक्ट करें और उसके ऊपर टैग लगवाएँ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि आपने अभी बड़ी अच्छी बात की कि आपने प्रॉफ़िट भी कमाना होगा और ठेका नहीं लिया हुआ है। इससे मैं आपको थोड़ी-सी बात बता दूँ कि इस रेट में भी देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमें अच्छा मार्जिन बच रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें रोज़गार भी अच्छा बच रहा है और खिदमत-ए-खल्क भी जो है ना हमारी तरफ से उसमें आपकी कुर्बानी में पार्टिसिपेशन भी हमारी हो रही है। मैं आपको चौधरी साहब इसीलिए पसंद करता हूँ कि आप वो पाकिस्तानी हैं, जो काम करने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अदरवाइज़ यहाँ पर एक भीड़ लगी हुई है, जो नॉन इश्यूज़ है ना, नॉन इश्यूज़ बिल्कुल। नॉन इश्यूज़ उसके ऊपर अपना वक़्त बर्बाद करने के लिए वो लगे हुए होंगे, जी। असली काम को वो छोड़ देंगे। तो मैं आपके लिए दुआगो भी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन महँगाई के इस दौर के अंदर आपको अगर ये फैसिलिटी चौधरी साहब के ज़रिए अवेलेबल है और आप ये समझते हैं कि जानवर भी अच्छा था और कुर्बानी भी अच्छी थी और अफ़ोर्डेबल थी, तो उस वक़्त दुआओं में आप मुझे भी याद रखिएगा। तो अगले प्रोग्राम तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। चौधरी साहब आपका शुक्रिया। अल्लाह ताला आपकी कोशिशों को कबूल फ़रमाए और अल्लाह ताला आपके काम में बरकत भी दे। ना मैंने आपसे पैसे लिए हैं, ना मैंने पैसे आपसे लेने हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक नेक काम है। सर, अल्लाह ताला इसको कबूल फ़रमाए। मैं एक ज़िक्र करना चाहता हूँ माशाल्लाह से हाफ़िज़ साहब, ये जो मैंने काम तो बहुत छोटे लेवल पे शुरू किया था। अल्लाह ने बड़ी बरकत डाली, एक तो नीयत थी, दूसरा हाफ़िज़ साहब जैसे मुख़लिस दोस्त जिन्होंने डे फर्स्ट से मुझे जो है ना गाइडलाइन दी, क्योंकि हम लोग सीख के ही आगे आते हैं। तो जब भी मैं इस प्रोग्राम में आया हूँ या इनमें आया, तो ये बेलौस इन लोगों ने खिदमत खल्क भी है और अल्लाह ताला इनको हम पे कायम रखे, हमारी दुआएं इनको सेहत दें। और ये जो प्लेटफॉर्म इन्होंने हमारे लिए किया है, और आप यकीन करें कि हम इनसे बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं, मैं तो उठा रहा हूँ, बाकी दोस्त भी जो इनसे काम बात करते हैं या कहते हैं वो भी इनकी सेहतयाबी और इनकी इनकी लंबी उम्र की दुआएं मांगते हैं। तो और ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही हमसे जो है ना ये सारे प्रोग्राम हमारे करते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।